भाई जाति की कहाँ बात कर रहा हूँ मैंने जाति का तो बात कही नहीं है। मैंने जाति की तो बात ही नहीं कही। मैंने ये कहा है कि जो सरकारी पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है तो उसमें लिखा। मैंने कोई अतिरिक्त मांग नहीं कर रहा। भैया माफ करना, उल्टे सीधे जो तुम कमेंट लिखने वाले हो तुम्हारा भी इलाज कर दूंगा, लेकिन पहले जो है मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ, पहले उस पर सुन लेना। कर रहे हो उस समय वो लोगों की तो जाति नहीं थी नहीं वहाँ। उस समय तो जब किसी की वो जब जाति नहीं थी जो विरोध कर रहे हैं, ये तो 1300 ईस्वी से नाम आया है। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया गुजर जी हैं। मुखिया जी, आपका हमारे चैनल को स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, आपका और आदरणीय शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत। आप लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से आपकी गतिविधियां। कभी आप सीएम को जाके ज्ञापन देते हैं, आज पता चला कि आप प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश खटीक जी को, सोमेन तोमर जी को एक ज्ञापन दे के आए हैं। क्या लिखा है इस कागज में, ये जो आप लगातार लेके सबके पास घूम रहे हैं? ये देखो क्या कहानी है, आप क्या चाहते हैं? ये ज्ञापन है और ये मैंने माननीय हमारा पूरे उत्तर प्रदेश के शासन में मंत्रिमंडल में हमारी बिरादरी की तरफ से एक ही प्रतिनिधि है, वो हैं आदरणीय, चाहे वो राज्य मंत्री सही लेकिन हैं मिनिस्टर, तो आदरणीय सोमेंद्र तोमर साहब। तो उनको हमने ये ज्ञापन सौंपा है कि भाई जनप्रतिनिधि जो होते हैं ये इस बात के लिए होते हैं कि वो अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहाँ पर आवाज़ उठाए। और ये हमारा जो गुर्जर बहुल विधानसभा है हस्तिनापुर, ये हमारे वहाँ से दिनेश खटीक जी, तो ये उनका है। ये आप देखिए, ये दोनों को मैंने ज्ञापन दिया है आज, और बहुत ही मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मेरी दोनों मंत्रियों से वार्ता हुई है। मुझे बहुत सम्मान मिला दोनों तरफ से। वार्ता इस बारे में तो नहीं कि कहीं आप भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हो या उन्हें किसी को सपा में लाने की तैयारी? अजी नहीं, हालांकि इन्होंने इच्छा प्रकट करी है एक ने कि भाई हमें अब सरकार आपकी आने का माहौल बन रहा है तो कुछ हमारे लिए जगह खाली रखना। मैंने कहा इस पर विचार करेंगे। नहीं, इस पर यकीन नहीं हो रहा। मंत्री हैं वो दोनों, तो ये ज़्यादा संभावना लग रही है मुझे कि कहीं आप ही तो नहीं जा रहे। मैं और भाजपा में भाई कमाल ही हो गया। मैं समाज की लड़ाई लड़ने वाला हूँ। भाजपा में जाने का मतलब है कि गुलामियत की गारंटी। वहाँ जो जिस समाज का या जिस वर्ग का लोग जाते हैं वहाँ उसी समय भाजपा में नया एक प्रकोष्ठ बन जाता है, उसमें खूंटा गाड़ कर वहीं बांधते हैं। तो ये क्या चक्रव्यूह है? ये चक्रव्यूह नहीं है, ये मेरी बिरादरी की और मेरी बिरादरी से संबंधित समाज की हर बिरादरी, यानी कि उसकी भावनाओं का दस्तावेज है। ये परवाना ये कहता है, राजेश भाई साहब आप पढ़ के सुनाओ क्या है ये कहानी? परवाना ये कहता है कि इस क्रांति धरा पर ये दो लेटर हैं। हाँ एक सेम लेटर है पथिक सेना की ओर से, हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुजर की ओर से। ये मैं पढ़ के सुना दूँ। हाँ, आप पढ़ के सुनाओ। देखो मैंने ये कहा है अपने माननीय दोनों मंत्रियों से भी और जिलाधिकारी महोदय से भी, लेकिन जो मैंने माननीय मंत्री सोमेंद्र तोमर जी से कहा है, सेवा में श्रीमान सोमेंद्र तोमर जी, माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मेरठ। विषय गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज जी की मूर्ति स्थापित करने हेतु मेरठ शहर के में जगह आवंटित कराने के संदर्भ में मान्यवर निवेदन है कि सामाजिक संगठन पथिक सेना के बैनर तले हर वर्ष गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज जी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इस बार गुर्जर समाज गुर्जर प्रतिहार सम्राट वीर भोज जी की मूर्ति की स्थापना करना चाहता है, जिसके लिए आपसे निवेदन है कि हमें मेरठ शहर के बेगमपुल चौक, साके चौपला, जेल चुंगी चौक, गांधी आश्रम चौक, तेजगढ़ी चौक या कोई अन्य पार्क सहित जगह आवंटित कर दी जाए तो पथिक सेना अपने खर्चे पर मूर्ति का खर्चा वहन करेगी। सम्राट मीर भोज जी ने सन 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक अखंड भारत में शासन किया था, जिनकी राजधानी कन्नौज थी। उनके शासन में सर्व समाज, ये विशेष देने वाली बात है, ये अकेले गुर्जरों की मांग लेकर नहीं घूम रहा मैं इस दस्तावेज में। इस परवाने पर तमाम जितने भी इस देश की बिरादरी हैं, जितने भी मतांतर हैं, उन सबकी भावनाओं को लेकर जिसने
देखा है कि उनके शासन में सर्व समाज में सामाजिक समरसता और सामाजिक सौहार्द पूर्ण वातावरण कायम रहता था, जिसमें वर्तमान में पाठ्यक्रमों में भी सम्राट मीर भोज के विषय में पढ़ाया जाता है और गुर्जर समाज उनमें गहरी आस्था रखते हुए उन्हें अपना आदर्श मानता है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी है, उसमें हमारा जो समाज है उसके आप इकलौते गुर्जर समाज के इकलौते जनप्रतिनिधि आप हैं। ये माननीय मंत्री जी से मैंने कहा, लिखित में भी और मौखिक भी, सोमेंद्र तोमर जी से, जो कि मंत्रिमंडल में शामिल है। और आप गुर्जर समाज के पूर्वज सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति स्थापना हेतु जगह आवंटित कराने में सक्षम भी महसूस होते हो। हम मानते हैं कि सक्षम हैं, क्योंकि रोज बैठते हैं, रोज नई नई विकास कार्यों के बारे में बात करते हैं मुख्यमंत्री से, तो भाई हम थोड़ी पहुंच सकते हैं। तो मैंने कहा आप सक्षम हैं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि गुर्जर समाज की भावनाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मेरठ शहर में उपरोक्त किसी भी जगह पर मूर्ति स्थापना हेतु जगह आवंटित कराने की कृपा करें। धन्यवाद। और यही मुखिया आपने गुर्जर, दिनेश खटीक, यही सेम भाषा उनके लिए भी है। तो मेरठ के जिलाधिकारी से भी आपने अभी 1-2 दिन पहले, हाँ, जिलाधिकारी महोदय को मैंने ये कहा है, चूंकि प्रशासन शासन का प्रतिनिधि होता है, लिहाजा आप इस पे कार्रवाई शासन को भेजिए कि हमारे समाज की ये भावना है कि अब आगे आने वाले 2-3 महीनों में जयंती आ रही है गुर्जर पटिया सम्राट मीर भोज जी की, तो लिहाजा आप हमारे मूर्ति के लिए आवंटित कीजिए। तो कुछ असहज महसूस हुए मुझे जिलाधिकारी महोदय, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन कीजिए, आपका जो कार्य है वो करो, नहीं बनेगी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा आप नहीं अनुमति देगी सरकार, तो मैंने कहा फिर हम दूसरा रास्ता भी जानते हैं। आप 2 मंत्रियों से मिले तो वो सहज दिखे। मुझे मंत्री जी बहुत अच्छा मेरा सम्मान किया, मेरी टीम का पूरी का। सोमेंद्र तोमर जी ने सुबह ही 7 बजे हम उनके यहाँ घर जाके हमने उनको जगह दिया, बैठे हुए मिले और उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया। और बल्कि दिनेश खटीक जी का एक बात मुझे और अच्छी लगी, जैसे मैंने उनसे मांग करी तो वो हंसने लगे। मैंने कहा हंसी के पीछे कारण क्या? कहने लगे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने वो काम कर दिया कि मेरठ की धरा पर एक मूर्ति आज तक लगी है और वो दिनेश खटीक जी ने मवाना में अपनी विधानसभा हस्तिनापुर क्षेत्र के मवाना के चौक पर उन्होंने स्थापित करा दी। तो कहने लगे मैंने तो करा दिया, हाँ करा दिया मैंने उनसे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो करा दिया, तो मैंने उनको समाज की तरफ से उनका आभार व्यक्त किया। लेकिन मैंने अपनी ये बात रखी कि जिला मुख्यालय पे चाहिए, उसकी आप संस्तुति करो। उन्होंने उसी समय मेरे सामने अपने उसको टाइपराइटर को बताया कि इस पर कवरिंग लेटर लगाओ जिलाधिकारी को, और शासन में मैं जो कि वहाँ जाऊँगा लखनऊ तो वहाँ बात करूँगा, और मैं गुर्जर समाज की इस मांग का समर्थन करता हूँ और साथ हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा मौजूद हैं जी जी। और वो आपसे जानना चाहेंगे, आप जो बात कर रहे हैं विज्ञापन आपने दे दिया, अब विज्ञापन देने के बाद आपने एक शब्द कहा कि हमारे पास और भी रास्ते हैं। हाँ, रास्ते हम पे बहुत आते हैं निकालने, क्योंकि हमारे पूर्वज लड़ते मरते रहे तो रास्ते उन पर हर तरह के आते थे, दीवार कूदने से लेकर पहाड़ों में, जंगलों में, और इसमें शहरों में लड़ना भिड़ना सब हम जानते हैं। अध्यक्ष जी, जो गुर्जर सम्राट मीर भोज प्रतिहारी, इनकी मूर्ति दादरी में स्थापित हुई, जहाँ खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उसके बाद विवाद हुआ। हम देख रहे हैं कि हरियाणा में भी कई बार मूवमेंट चला, सहारनपुर में कई बार मूवमेंट चला। प्रतिहार मिहिर भोज नाम से क्या दिक्कत है? ओहो, जब जो ताम्र पत्र में लिखा हुआ है, जो इतिहास में दर्ज है, और जो जिस तरीके का, अच्छा ये बताना राजेश शर्मा की जरूरत कहाँ पड़ रही है? तो राजेश ही रहने दो ना फिर। नहीं, ये माना गया जब पूरा विवाद चला, विवाद को हमने बहुत करीब से देखा, तो विवाद चला, इस पर विवाद नहीं है। अगर आप भाई ये पाठ्यक्रमों में सरकारी किताब होती है। जो पूरा विवाद चला, हाँ। उस विवाद में जो दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि प्रतिहार मीर भोज लगा दो, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। तो अगर वो पूर्वज हैं, आप ही चाहते हो कि वो पूर्वज एक ही जाति के हों? भाई जाति की कहाँ बात कर रहा हूँ मैंने जाति का तो बात कही नहीं है। मैंने जाति की तो बात ही नहीं कही। मैंने ये कहा है कि जो सरकारी पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जा रहा है, हमारी तरफ से
अतिरिक्त कोई लाइन नहीं जोड़ी जाए। जो पाठ्यक्रमों में पहले से पढ़ाया जा रहा है, जो इतिहास में दर्ज है, जो विकिपीडिया गूगल पे कह रहा है, मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। तो जो वो हैं इतिहासकार हैं वो ही लिख दो बस जो उसमें लिखा है। मैंने कोई अतिरिक्त मांग नहीं कर रहा। भैया माफ करना, उल्टे सीधे जो तुम कमेंट लिखने वाले हो तुम्हारा भी इलाज कर दूंगा, लेकिन पहले जो है मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ, पहले उस पर सुन लेना। मैं कुछ अपनी तरफ से मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मांग कर रहा हूँ कि जो पाठ्यक्रमों में लिखा है, जो आप सवाल भेजते हो, मैंने भी बीए में पढ़ा है, मैंने भी उसका उत्तर दिया है। मेरा सवाल ये है कि मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो हमारे पूर्वज हैं, क्रांतिकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, या जो बड़े राजा रहे, सम्राट रहे, हम उन्हें एक जाति में क्यों लाना चाहते हैं, साजिश क्यों नहीं करते? अगर दूसरे पक्ष को इसकी आपत्ति है कि गुजर ना हो, प्रतिहार मीर भोज लिखा जाए, कोई आपत्ति नहीं होगी? जो आपत्ति कर रहे हो उस समय वो लोगों की तो जाति नहीं थी ही नहीं वहाँ। उस समय तो जब किसी की वो जब जाति नहीं थी जो विरोध कर रहे हैं, ये तो 1300 ईस्वी से नाम आया है और ये 836 की बात है। कहते हैं कि सम्राट भीर उनके हैं, आप कहते हैं आपको। तो ठाकुर हमारे हैं ना, हमारे ठाकुर भी तो हमारी बिरादरी है और बड़े वीर प्रतापी लोग हैं। तो फिर तो विरोध तो होना नहीं चाहिए। तो विरोध वो पागल है, भांग खा रखी है, तो मैंने क्यों ठेका ले रखा है? जब उनसे यूँ पूछो तुम आधार क्या तुम्हारे पास बोलने का, जब आधार होगा जब भी तो बोलना चाहिए, तो वो तो गलत है। अब एक बात बताता हूँ, आप ब्राह्मण हो, आपके घर में भी मैंने जो है तुम्हारा इष्ट देव कौन थे? भगवान परशुराम। अब त्यागियों के घर में जाऊं, वो अलग जाती है, ब्राह्मण अलग जाती है, उनके घर में भी मैंने कहा भाई तुम्हारे घर में भी यही तस्वीर है, तो ये हमारे वालों में इतनी बुद्धि क्यों नहीं है राजपूतों में कि वही तस्वीर उनकी लगे उनके घर में भी और वही हमारे, चूंकि हमारे वंशावली तो एक है पीछे से। मिहिर भोज जी की प्रतिमा को लेकर एक ऐसा क्यों हुआ कि अभी हलचल शुरू हुई? आप कह रहे हैं ये अकेले मेरठ में स्थापित की जाए या पूरे प्रदेश की मांग कर रहे हैं आप? मैं पूरे देश की मांग कर रहा हूँ। मैं और इसी बात पे तो 14 साल से मैंने भाजपा में था अच्छा खासा, और हम यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे। उसके बावजूद जो हमारे माननीय योगी जी महाराज हैं, उनकी कृपा ऐसी हुई कि हमारी बिरादरी के मुंह पे कालिक पोतने का काम हुआ और हमें कलंकित करने का काम इस बिरादरी को किया। ये हैं 22 सितंबर 2021 वहाँ दादरी ग्रेटर नोएडा का घटना। वहाँ मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कार दिया, क्योंकि मेरा जो बेस है, मैंने सामाजिक आंदोलन करे हैं। मैं अपनी ही बिरादरी नहीं, मैं जिस बिरादरी के साथ भी अन्याय और अत्याचार देखता हूँ उसी के लिए मैं सड़कों पर आ जाता हूँ। तो लिहाजा मुझे ये लगा कि हमारा अस्तित्व मिटाने की ये साजिश है, तो मैं कूद पड़ा और बस उस पर फिर मैंने पूरे देश में हंगामा करा और वहाँ सहारनपुर से इसका शुरुआत करी हमने। और वहाँ 317 गांव में गुजरों के, मुस्लिम गुजर भी शामिल हैं उसमें। एक एक गांव पे बोर्ड लगा हुआ है, द्वार हैं, और अब तो वहाँ यात्रा 2.5 लाख की तो हमारी पिछले साल 2 साल पहले 29 मई को वो निकली, 23 में क्या बोलते हैं हमारी यात्रा निकली। जब आप मेरठ जिलाधिकारी के पास ये ज्ञापन लेकर प्रतिमा के लिए आप जगह आवंटित करो तो जवाब क्या मिला? वो मुझे पहली बार मेरी मुलाकात हुई माननीय कलेक्टर साहब से, और वो मुझे तो अजीब सी जो मेरी साइकोलॉजी है मैं उन्हें समझ ही नहीं पाया। कभी हंस रहे मुस्कुरा रहे थे और कभी कह रहे थे कि जी ये तो शासन से अपने आप ही आप बात कर लो। मैंने कहा शासन में किससे बात करें कि मुख्यमंत्री जी। मैंने कहा बीज तो उन्हीं का बोया हुआ, उन्हीं से क्या बात कर ले। भाई मैंने कहा आप कल यहाँ हो, जो प्रशासन होता है ये शासन का प्रतिनिधि होता है, तो यहाँ हमारे जो समाज के कार्य बनते हैं उनकी वहाँ वो अनुशंसा करें और वहाँ से वार्तालाप करके जो भी निर्णय है वो हमें सुनाएं। भाई तुम हमें जगह आवंटित कर रहे हो तो बताओ, नहीं कर रहे हो तो भी बताओ, फिर हम सारे रास्ते जानते हैं ना। फिर आज आप 2 राज्य मंत्रियों से मिले, आपने उनसे ये मांग रखी कि मिहिर भोज जी की प्रतिमा स्थापित के लिए जगह आवंटित कराओ, क्या लग रहा है आपको? नहीं, हमारे जो सबसे पहले मैं मिला माननीय सोमेंद्र तोमर साहब से, बहुत अच्छा स्वागत किया, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा, सुझाव दिया कि आप इसको दिल्ली में भी स्थापित करवाओ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि देखो सोमेंद्र तोमर जी भाई सरकार के हिसाब समाज के भी प्रति उनके मन में दर्द है। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा जी वहाँ तो पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग का हम करा चुके हैं 20 साल पहले, उस समय वो थे वहाँ के मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी।
उन्होंने राष्ट्रपति भवन के आगे भी हमें मूर्ति लगाने की मांग करते हैं आपके माध्यम से, और हम इस पर कार्य भी करेंगे कि राष्ट्रपति भवन के बाहर भी गुर्जर प्रतिहार सम्राट की प्रतिमा स्थापित हो। ये हम मांग करके वहाँ दिल्ली की लड़ाइयों का तो मैं मास्टर हूँ, वो तो बात की बात है, इनसे दिक्कत है हम वालों से। तो क्या लग रहा है आपको कि प्रशासन जमीन आवंटित कर देगा? मुझे तो मैं बहुत आशावादी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये लोग बोलते हैं भाजपा वाले, आरएसएस संघ वाले, तो बड़े मृदुभाषी लोग हैं, तो सब हंस के स्वागत कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे समाज का स्वाभिमान और जो वैभवशाली इतिहास है, शायद वो सामने तो प्रकट हो सकता है। नंदकिशोर गुर्जर जी भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी हैं लोगों से, तो उनसे भी अच्छा, अभी भी हैं क्या मैं भाजपा में? विधायक हैं, अच्छा। उनसे ही मिलोगे क्या? कुर्ता पहना दिया? अच्छा अच्छा, ठीक। नहीं, उनसे उनकी ना सुनाई पड़ रही, तो जो क्या महाराज जी, गणेश जी, भगवान, जो क्या मुझे एक फॉर्चूनर का इंतजाम करवा दो, जो क्या तू बावड़ा हो रहा, जो कि यहाँ खुद मुझसे पे चढ़े फिर रहे हैं, तुझे कहाँ से फॉर्चूनर दिलवा दे भाई? तो उसका पहला खुद का जो उसने बेचारा लड़ाई लड़ रहा है, वो बढ़िया लड़का है, उसने अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, अपने स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ रहा है, तो वो बेचारा कहाँ से कह देगा उसके लिए दरवाजे न खुले, तो हमारे लिए कौन खोल देगा? नहीं, ये जो मांग कर रहे थे वो कि वो जो पुलिस कमिश्नर हटाया जाए, तो पुलिस कमिश्नर तो बदल दिए। हाँ, वो उसको बहुत बढ़िया तरीके से बदला गया है। बस हमारा, मैं इस पे कहना नहीं चाह रहा, वो मेरा छोटा भाई है और उसने बहुत कष्ट सहा अपने ऊपर, बड़ा इसने अपना अपमान भी, मैं ये उसके प्रति बहुत हमदर्द है, लेकिन उसकी वो राजी हो लिया, चलो कुर्ता, इस बहाने से हम चाह रहे थे अपने भाई को कुर्ता पहनाना, कुर्ता पहना लिया। वो उसकी जीत इस बात में होगी कि वो यहाँ से हट गए, लेकिन उसके पीछे का सवाल नहीं देखा आपने। जिससे उसकी लड़ाई थी कमिश्नर, वो था जिले का कमिश्नर, अब वो मंडल का आईजी बन के गया, तो उसकी तो प्रमोशन होगी। और हम राजी हो रहे हैं, हमने ढोल भी बजाए और पटाखे भी छोड़े, मैंने यहाँ मिठाई बटवाई मेरठ में, मैंने कहा आज मेरे भाई की जीत होगी। आपने बटवाई मिठाई? मैंने मिठाई भी बटवा दी, मैंने तो भेजे पटाखे छोड़ गए रे ढोल वाले। जब बाद में जब ढोल वाले का ढोल फट गया, मैंने कहा भाई क्या बात हुई? क्योंकि जी तो पता चली है कि वो तो जो प्रमोशन हुआ उसका, तो क्योंकि वो अब उस पर 5 जिले आ गए। लेकिन चलो, हमारे भाई की जीत होगी, हमें इस बात की खुशी। इस टॉपिक करके चेंज कर दो। अगर प्रशासन ने सम्राट मिहिर भोज के लिए अगर प्रतिमा स्थापित को जमीन ना दी, तो फिर क्या स्टेप होगा अगला? ओहो, क्रांति धरा पे जमीन नहीं मिली तो क्रांति का आगाज होगा। एक नई क्रांति, एक नई इबादत लिखेंगे इस क्रांति धरा पर। इसके इतिहास के मुस्तकबिल जो है, उस पर जो है एक नया इतिहास लिखा जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र प्रताप राणा जी हैं। जी सर। डॉक्टर साहब जी आपसे बात रास्ते की बात कर रहे थे आप कि हमारे पास और भी रास्ते हैं। हाँ। क्या रास्ते हैं? थोड़ा रास्ते बताओ। रास्ते हमारे पास लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत संविधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में एक प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार हमें दिए, उन अधिकारों का अनुसरण करते हुए जब सदन बेईमान हो जाता है, अपनी आवाज उठाने के 2 स्थान हैं इस देश के संविधान में। एक तो सदन में आपका अगर कोई प्रतिनिधि है, उनके द्वारा शासन के कान खोलो। फिर मैं भगत सिंह का भी अनुयायी हूँ, फिर मैं महाराणा प्रताप को भी अपना आदर्श मानता हूँ और विजय सिंह पथिक जी का भी अनुयायी हूँ। अगर सदन बेईमान हो जाए और सदन में आवाज उठाने वाले गूंगे हो जाएं, तो फिर मुखिया गुजर के सिर पे ये तमाम क्रांतिकारी आकर बैठ जाते हैं और फिर मुखिया गुजर बागी हो जाता है। एक तरफ सोने की चादर फैली और दूसरी तरफ सूत की कतार नहीं, इसलिए मुखिया गुजर बगावत करता है, क्योंकि ये अन्याय उसे स्वीकार नहीं। अगर हमारी ये मांग पर गौर नहीं किया गया, तो ये शासन और प्रशासन यहाँ कानून व्यवस्था को संभालने की तैयारी रखे। धोखा नहीं कर सकते हम लोग, कह के करेंगे जो करेंगे। क्या करेंगे? जो भी करेंगे वो सामने आ जाएगा, पहले इनका तो आ जाने दो। रणनीति बताएंगे नहीं? ना, रणनीति तो इनके कार्यकलापों के अनुसार बनाऊंगा। पहल इनकी और दूज मेरी। और आज यहाँ पर जो माननीय कप्तान साहब है, वो भी हमारे ही परिवार के हैं, पुलिस कप्तान। वो 29 मई 2023 को देख चुके हैं कि सम्राट मिहिर भोज पर, मिहिर भोज के अनुयायियों का कौन सा रूप होता है। वो सहारनपुर में थे उस समय,
बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर सहारनपुर बनवाना चाह रहे हो उस क्रांति धरा को, तो हम उसके लिए भी तैयार, वरना हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी भावनाओं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करो। हम भी स्वाभिमान का जीवन जीना चाहते हैं, सम्मान का जीवन जीना चाहते हैं। कोई टाइमलाइन तय किया आपने कि फला तारीख में ये करेंगे, फला तारीख में? देखिए, अगस्त में समय, अभी उनका डेट फिक्स नहीं होती है, वो दिन के अनुसार होता है। अगस्त में गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी की जयंती है, तो मैं इसीलिए दे रहा हूँ। अभी हमारा जो बाकी है, जो ये हमारा जो जाएगा ज्ञापन, इस क्रांति धरा के सांसद माननीय अरुण गोविल जी को हम ज्ञापन और देंगे। हमारे यहाँ के जो मेयर हैं अधिकांत आलूवालिया जी, उन्हें भी हम ज्ञापन देंगे। 3 यहाँ राज्यसभा भी मिली हुई है इस क्रांति धरा, इतनी वो है राजनीतिक पूजनीय धरती। हाँ, क्या 3 राज्यसभा में भी हैं यहाँ। माननीय विजयपाल सिंह जी तोमर, हमारी बहन कांता करदम जी, और हमारे जो उनके जो पंडित जी वो हुए हमारे परशुराम जी भगवान, उनके प्रतिनिधि के तौर पे बुद्धिजीवी भी हैं बहुत, हमारे माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वो भी राज्यसभा में, फिर एक धर्मेंद्र भारद्वाज भी यहाँ MLC हैं, और एक अश्विनी त्यागी जी। इन सबको ज्ञापन दे के कहूँगा कि यहाँ बिना मतलब के जो एसीओं के बिल बना रहे हो ना, बैठ करके, समाज का ये बिरादरी अपने बेटों का सर कलम करा करके ये गुजर जाती। और जब तुम्हें सत्ता में लेके आई है, और ये अमित अग्रवाल भी है विधायक, कैंट में 25,000 वोट हैं, इन सब का नक्शा बिगाड़ दूंगा अगर इन्होंने हमारे समाज के साथ अगर न्याय नहीं करा, या हमारे समाज के स्वाभिमान की रक्षा करते हुए हमारे पक्ष में खड़े नहीं हुए। इन्हें घर बैठा दूंगा सबको, बता रहा हूँ। पहले हाथ जोड़ के इन्हें ज्ञापन दूंगा, ये हमारे साथ खड़े होंगे तो ठीक, वरना फिर इनका भी इलाज होगा। आज सुबह 2 मंत्री चक्रव्यूह रचाया। नहीं, चक्रव्यूह नहीं रचाया, बहुत भोले हैं मेरे अपने। हाँ, मेरा छोटा भाई है राज्य मंत्री तोमर साहब, तो और वो भी छोटा है, वो मेरा और लाडला है, वो तो जिला पंचायत अध्यक्ष उसी के घर में से बने, उसी ने बनवाया कुलविंदर को, दिनेश ने। और वो गुजरों के लिए पूरा तरीके से, हालांकि सोमिंदर तोमर जी थोड़ी अपनी बात नहीं खोलते हैं दिलेश, लेकिन ओपन आ जाता है समाज को, तो इसलिए ऐसा चक्रव्यूह कुछ नहीं है। अब वो चक्रव्यूह में अपना आप फंस जाए नंदू की तरह, तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, है ना। आपने तैयारी, मैंने उन्हें जो है ना चक्रव्यूह से निकलने के लिए रास्ता दिया है कि तुम हमारी आवाज वहां तक पहुंचाओ, और अगर तुम्हारी आवाज वहां सुनी नहीं जा रही तो तुम वहां कर क्या रहे हो बैठ के मंत्रिमंडल में। मंत्री किस बात के लिए होता है? जन सुनवाई, जन समस्याओं का निवारण, तो ये हमारे समाज की समस्या है, और इसको लेके मैं बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि प्रतिमा के लिए जगह आवंटित होगी तो प्रतिमा अपने खर्चे पे हम स्थापित कराएंगे, और शासन का, प्रशासन का आभार व्यक्त करेंगे जिस दिन हम जयंती पे इकट्ठे होंगे। और यदि हमें ये जगह आवंटित नहीं हुई तो फिर 2-2 हाथ। दोस्तों, मुखिया गुर्जर राजनीतिक दांवपेच के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, और सम्राट मीर भोज का जो मुद्दा है, जो सवाल है, वो लंबे समय से विवादों के घेरे में है। लगातार उस पर बड़े धरना प्रदर्शन आंदोलन होते रहे हैं, और इस प्रदेश का माहौल जो है राजनीतिक रूप से गर्म होता रहा है इस मुद्दे पे। आप क्या सोचते हैं, मुखिया गुर्जर क्या कोई ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसमें उन्होंने भाजपा के ही बड़े नेताओं को फंसाने की एक कोशिश की है, दांव चला है? ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मुखिया गुर्जर जी से हम एक कंक्लूडिंग कमेंट लेना चाहेंगे कि जब तक आप रणनीति नहीं बताएंगे तब तक आपके समाज को कैसे पता चलेगा कि आप तैयारी क्या करें? देखो, रणनीति का मतलब होता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया। मैंने जो क्रिया करी है, मैंने ये कहा कि मेरे समाज के स्वाभिमान की खातिर हमारे पूर्वज की यहाँ प्रतिमा स्थापित हो, और फिर हम दिल्ली में भी और पूरे देश में इस मांग को लेकर चलेंगे। अब पहले पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश लेकर चल रहे हैं, तो उस पर प्रतिक्रिया शासन की क्या आती है। अगर उन्होंने हमें सम्मान पूर्वक हमारी मांग को स्वीकार कर लिया, तो मैंने कहा कि रणनीति का अभी जो मेन वो समझ लो आप भी, कि हम फिर इनका अभिवादन करेंगे। और यदि मान लो इन्होंने हमारी बात को तवज्जो नहीं दी, तो फिर हमें अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कराना आता है, क्योंकि हम
शहीद भगत सिंह के भी अनुयायी हैं, उन्हीं के परिवार से हैं। तो उन पे जैसे आता था ना अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना, तो हम जो है फिर उनके आदर्शों का भी अनुसरण करेंगे। तब ये आने वाले समय में क्या होगा ये हम जरूर देखेंगे, हम कवर भी करेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।